नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। नासिर कासमी साहब, आप जानते हैं ये बहुत बड़े शायर हैं। शब्दों के जी बिल्कुल। अम्बाला में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद इनको पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ा और वहाँ जाकर ये खुश नहीं रहे, बड़ी ज़्यादा लंबाई जी भी नहीं पाए। तो इनकी जो लिखा हुआ है उन्होंने, वो जो इनका दर्द होता था उनकी गज़लों में बहुत झलकता है। उनकी गज़लें बहुत बड़े जो नामी गायक हैं उन्होंने गाई हैं, खास करके गुलाम अली साहब ने बहुत गाई हैं। ये गज़ल है इनकी, कम जानी जाती है। तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, जो जख्म दिल को मिले थे वो भरते जाते हैं। क्या बात, वो भरते जाते हैं। क्या बात। तेरे बगैर वो दिन भी गुजर गए आखिर, तेरे बगैर वो दिन भी गुजर गए आखिर, तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं। क्या बात है। तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं। क्या बात। लिए चलो मुझे दरियाए शौक की मौजो, लिए चलो मुझे दरियाए शौक की मौजो, कि हम सफ़र तो मेरे पार उतरते जाते हैं। क्या बात। हम सफ़र तो मेरे पार उतरते जाते हैं। तमाम उम्र जहाँ हंसते खेलते गुजरी, क्या बात। तमाम उम्र जहाँ हंसते खेलते गुजरी, अब उस गली में भी हम डरते डरते जाते हैं। क्या बात। अब उस गली में भी हम डरते डरते जाते हैं। आखिरी शेर देखिए, मैं ख्वाहिशों के घरौंदे बनाए जाता हूँ, मैं ख्वाहिशों के घरौंदे बसाए जाता हूँ, वो मेहनतें मेरी बर्बाद करते जाते हैं। क्या बात। वो मेहनतें मेरी बर्बाद करते जाते हैं। हवा भी चल रही है और जागती है रात भी, हवा भी चल रही है और जागती है रात भी, जो आप कुछ कहें तो हम सुनाए दिल की बात भी। एक गज़ल बहुत मशहूर है, ये शायद आपने सुनी हो, रहमान फारिस साहब की है। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है, बहुत आना तो है नहीं। अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान खफा, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं, वादा कर लीजिए कोई बात नहीं। वो जो हमें अजीज़ हैं कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। आखिरी शेर, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। बहुत ही खूब। फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं जी। कि दिल की ना सुन ये फ़कीर कर देगा गालिब, दिल की ना सुन ये फ़कीर कर देगा गालिब, ये जो उदास बैठे हैं नवाब थे कभी। बैठे बैठे एकदम से चौंकाती है, याद तेरी कब दस्तक देकर आती है। क्या बात। बैठे बैठे एकदम से चौंकाती है, याद तेरी कब दस्तक देकर आती है। सही है। तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिशा, तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिशा, हाथ लगाने से पहले उड़ जाती है। क्या बात। हाथ लगाने से पहले उड़ जाती है, मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, उसकी चौखट माथे को चमकाती है। क्या बात है। उसकी चौखट माथे को चमकाती है। इश्क में जितना बहको उतना ही अच्छा, इश्क में जितना बहको उतना ही अच्छा, ये गुमराही मंजिल तक पहुंचाती है। क्या बात। ये गुमराही मंजिल तक पहुंचाती है। पहली बार अजब सा लगता है, पहली बार अजब सा लगता है, धीरे धीरे आदत सी हो जाती है। क्या बात। धीरे धीरे आदत सी हो जाती है।
तुम उसको भी समझाकर पछताओगे, तुम उसको भी समझाकर पछताओगे, वो भी मेरे ही जैसी जज्बाती है। क्या बात वो भी मेरे ही जैसी जज्बाती है। क्या बात। जुबैर अली ताबिश साहब की एक गज़ल राजेश। कि किरदार की अजमत को गिरने ना दिया हमने, किरदार की अजमत को गिरने ना दिया हमने, धोखे तो बहुत खाए लेकिन धोखा नहीं दिया हमने। हम आज के दिन रचना लेकर आते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असू साहब की। आज उनकी एक छंद मुक्त कविता बढ़िया है, मौजूदा हालात पर है। देखिए कैसे, भूख की थाली। क्या बात। भूख की थाली। मैं प्रयास करता हूँ जी। देश में जगह है ही कहाँ, देश में जगह है ही कहाँ, रोक रखा है देश का स्थान उन लोगों ने जिन्हें हमने दिए थे अपने पैमाने, भर भर कर उनके लिए ये भी खाली रहे। क्या बात। ये भी खाली रहे। हर पैमाने में भूख का छेद दिखाई नहीं देता। क्या बात। हर पैमाने में भूख का छेद दिखाई नहीं देता, लेकिन हर भूख में छेद ही छेद होते हैं। क्या बात। लेकिन हर भूख में छेद ही छेद होते हैं। कितनी गहरी है इंसान की भूख। क्या बात। कितनी गहरी है इंसान की भूख। यह फटी रोटी की, यह फटी रोटी की तस्वीर नहीं बता पाएगी। फटी रोटी की तस्वीर नहीं बता पाएगी। कचरे को सूंघते जहां कुत्तों की फौज दिखाई दे, कचरे को सूंघते जहां कुत्तों की फौज दिखाई दे, वहां भूख जिंदा रहती है हर खोज को। क्या बात। वहां भूख जिंदा रहती है हर खोज को। आगे देखिए, अब भूख बारूद है, भूख बारूद है, सुलग कर जुबान पर चढ़ जाए, सुलग कर जुबान पर चढ़ जाए। भूख विराम है, भीतर ही सड़ जाए। क्या बात है। भूख विराम है, भीतर ही सड़ जाए। भूख ही जिंदा रखती इंसान को। क्या बात। भूख ही जिंदा रखती इंसान को, वरना किसके घर आती भूखी धूप। सूरज भी हर दिन को काम पर लगाता। क्या बात। सूरज भी हर दिन को काम पर लगाता, हर दिन में कितनी बची भूख यह हिसाब लगाता। क्या बात है। हर दिन में कितनी बची भूख यह हिसाब लगाता। क्या बात। भूख चांदी की कटोरी में भी चोर निकली। क्या बात है। भूख चांदी की कटोरी में भी चोर निकली, हर तिजोरी में भी भूख असली निकली। क्या बात। खाली कनस्तर में अपने हिस्से की भूख को चाटती मिल जाएगी हजारों नसीहतें। क्या बात। चाटती मिल जाएगी हजारों नसीहतें। कितनी दुबली है, कितनी दुबली है देश की दीवारों पर चढ़ी भूख। क्या बात। कितनी दुबली है देश की दीवारों पर चढ़ी भूख। तीसरा हिस्सा है इस कविता का, देखिएगा। हम जिन्हें अपनी भूख से तौलते हैं, हम जिन्हें अपनी भूख से तौलते हैं, वही हमें जिंदा रखने के लिए कर रहे सौदा। वही हमें जिंदा रखने के लिए कर रहे सौदा। इसी से और बदले में हमारी भूख कृतज्ञ मन से, बदले में हमारी भूख कृतज्ञ मन से देश को बड़ा दिखाने को चुन रही ऐसे योद्धा, चुन रही ऐसे योद्धा जो भूख को देश का, चुन रही ऐसे योद्धा जो भूख को देश का अवतार बनाने की जिद में, जो भूख को देश का अवतार बनाने की जिद में हमारी थालियों में बांट रहे। क्या बात। हमारी थालियों में बांट रहे, हमारी थालियों को बांट रहे। क्या बात। भूख की मार्केटिंग होती है अब, भूख की मार्केटिंग होती है अब भूख की ही थाली में। क्या बात। वाह। भूख की मार्केटिंग होती है अब भूख की ही थाली में। निर्मल असू साहब की ये रचना भूख की थाली। कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मिराज फैजाबादी साहबा। क्या बात। इनकी एक बड़ी मशहूर गजल, हाँ नहीं ये लखनऊ के रहने वाले वैसे जी। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। क्या बात है। क्या बात। इतने समंदर नहीं देखे जाते। उससे मिलना है,
उससे मिलना है तो फिर सादा मिजाजी से मिलो, उससे मिलना है तो फिर सादा मिजाजी से मिलो। आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते। क्या बात है, वाह। आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते, क्या बात। बज़दारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर बज़दारी मतलब ये होता है कि इस हालात में यही करना है। बज़दारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। क्या बात, ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा है। सही है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा है। जंग लाजिम हो, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग क्या लाजिम बात हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मिराज फैजाबादी साहब की गज़ल राधे। मत देख, मत देख कि फिरता हूँ तेरे हिज्र में जिंदा, मत देख कि फिरता हूँ तेरे हिज्र में जिंदा, ये पूछ कि जीने में मज़ा है कि नहीं है। शकील बदायूनी। अब इनके बारे में तो कुछ कहना, सूरज को दिया जलाना है, एक की गज़ल है। कहीं हुस्न का तकाजा, कहीं वक्त के इशारे, कहीं हुस्न का तकाजा, कहीं वक्त के इशारे, न बचा सकेंगे दामन गमे ज़िंदगी के मारे, ना बचा सकेंगे दामन गम ज़िंदगी के मारे। शबे गम की तीरगी में मेरी आह के शरारे, शबे गम की तीरगी में मेरी आह के शरारे, कभी बन गए हैं आंसू, कभी बन गए हैं तारे, कभी बन गए हैं आंसू, कभी बन गए हैं तारे। ना खालिश रही वो मुझ में, ना खालिश रही वो मुझ में, ना कशिश रही वो मुझ में, ना कशिश रही वो मुझ में। जिसे ज़ो में आशिकी हो वही अब तुझे पुकारे, जिसे ज़ो में आशिकी हो अब वही तुझे पुकारे। जिन्हें हो सका ना हासिल कभी कैफ़े कुर्बे मंजिल, जिन्हें हो सका ना हासिल कभी कैफ़े कुर्बे मंजिल, वही 2 कदम है मुझको तेरी जस्तजू से प्यारे। बहुत खूब। वही 2 कदम है मुझको तेरी जस्तजू से प्यारे। और आखिरी शेर है, मैं शकील उनका होकर भी न पा सका हूँ उनको, मैं शकील उनका होकर भी न पा सका हूँ उनको, मेरी तरह ज़िंदगी में कोई जीत करना हारे। बहुत ही खूब। मेरी तरह ज़िंदगी में कोई जीत करना हारे। शकील बदायूनी साहब की ये गज़ल। कि आंखों से इशारे हाथों से तुम बात करते हो। क्या बात। आंखों से इशारे हाथों से तुम बात करते हो। ये जो मूक बैठे तुम्हें सुनते हैं, ये जो मूक बैठे तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारी नज़र पड़ते हैं, इशारे समझते हैं, क्या तुम ये सब समझते हो। लीलाधर जगूड़ी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं। उनकी एक कविता है, कई बार, इसका शीर्षक है कि कई बार, या इंसान किस तरह से जिंदगी जीता है, ये कविता है उनकी। देखिए क्या लिखते हैं कि एक जीना जग जाहिर, एक जीना जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, 2-2 प्रकार से जीना पड़ता है एक जीवन कई बार। 2-2 प्रकार से जीना पड़ता है एक जीवन कई बार। अकस्मात एक दिन खत्म होने से पहले, अकस्मात एक दिन खत्म होने से पहले, अंजुली भर पानी में सिकुड़ते आकाश की तड़प की तरह, अंजुली भर पानी में सिकुड़ते आकाश की तड़प की तरह जीना और समाना पड़ता है कई बार। जीना और समाना पड़ता है कई बार। रिसना पड़ता है, उड़ जाना पड़ता है, छीजना पड़ता है कई बार। क्या बात। रिसना पड़ता है, उड़ जाना पड़ता है, छीजना पड़ता है कई बार। मिट्टी के गुण का शिकार, हवा के गुण का शिकार, पानी के गुण का शिकार, जीवन में जीवन का शिकार होना पड़ता है। क्या बात है। जीवन में जीवन का शिकार होना पड़ता है। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है ओस। इसको लिखा है रतन चंद रत्नेश और रतन चंद निर्झर ने। इसमें उन्होंने बताया है कि आज के इस तकनीकी युग में जब कंप्यूटरीकृत और अंतर्जाल के माध्यम से विभिन्न किस्म की कैलीग्राफी में लेखन हो रहा है, हस्तलेखन की महत्ता कभी कम नहीं होने वाली। यहाँ तक कि सुंदर और स्पष्ट लिखाई को प्रोत्साहित करने के लिए बाकायदा कुछ विशेषज्ञ इन दिनों प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। इस अंक में भी विभिन्न लेखकों का हस्तलेखन अपने आप में आकर्षण का सबब है, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए सोलन से कुल राजीव पंत की कृति खुद उनकी ही आवाज में। मैं कुल राजीव पंत, मुझे इस मंच पर
अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए दिव्य हिमाचल का आभार। कविता का शीर्षक है नदी के पत्थर। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। जहां एक नाव चलती, घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, पर भीतर बैठा पानी कब आग को डरा देता और पानी कब आग से डर जाता पता न लगता। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।